साथियों, मैं मोहन भारतीय विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथियों, इससे पिछली क्लास में हमने वीर सपूत उधम सिंह के बारे में पढ़ा था, जिसको 31 जुलाई सन 1940 को फांसी की सजा हुई थी। तो कल हमने उसके बारे में जाना था। इससे पहले हमें लोधी वंश के बारे में जाना था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। देखिए, लोधी वंश से पहले सैयद वंश था। सैयद वंश से पहले भाई देखो तुगलक वंश था, और तुगलक से पहले खिलजी वंश, और खिलजी वंश से भाई पहले गुलाम वंश। देखो, अब हम पढ़ते हुए बाबर के बारे में। क्या बाबर के बारे में? देखो, बाबर ले भाई हरियाणा के बाबर नू और बाबर नू और बाबर और बाबर यो ले भाई यो हमें बाबर आज बाबर का बारे में इसी डिटेल तक पढ़ाया जाए। मान ले कोई पर्सन नहीं रहेगा बाबर का बारे में। तो देखिए बाबर ले भाई, इससे पहले एक भाई वीडियो देखने से पहले सारे भाई शेयर और सब्सक्राइब एक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा दियो भाई। देखो बाबर का जन्म भाई, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483। ले भाई, बाबर का जन्म कब हो गया? 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हो जाता फरगना उज्बेकिस्तान। कड़ा फरगना उज्बेकिस्तान में लगभग बाबर का जन्म हो गया। बाबर के पिता का नाम था भाई, देखो पिता, बाबर का पिता कौन था? उमर शेख मिर्जा भाई, उमर शेख मिर्जा। और माता कौन थी? ले भाई दाऊ साफ लिख दिया भाई, तारा समझ में नहीं आवा है। उमर शेख भाई, ठीक है, उमर शेख मिर्जा। माता कौन थी भाई? माता कुतलुग निगार खानम। ले भाई, कुतलुग निगार खानम यो किसा नाम? ईसाई नाम है भाई, कुतलुग निगार खानम। 14 फरवरी ना छोरा जाम्या, 14 फरवरी 1983 में जाम्या। पिता का नाम उमर खान, माता का नाम कुतलुग निगार खानम। देखो भाई, बाबर का 11 वर्ष की उम्र में बाबर ने भाई शासक बन गया था। 11 साल की उम्र में बाबर, यानी आयु में क्या बन गया? बाबर शासक बन गया भाई। बाबर शासक बन गया फरगना का शासक बन गया। उज्बेकिस्तान, बाबर उज्बेकिस्तान फरगना का शासक बन गया। किसा शासक था भाई? सुनो बात, बाबर तो बेचारा आपके काके ताऊ था, रद्दा अंडा था। बाबर का 2 बुंडी, इतनी बुंडी लात मारा करते धनु। इसके काके ताऊ, किसके? बाबर के काके ताऊ। बाबर तो आपके काके ताऊ था, बस अंडा था। बाबर डरता जुआन हो गया भाई। किसका काके ताऊ था? डरता बाबर जुआन हो गया। बाबर 1507 में बाबर काबुल गंधार यानी अफगानिस्तान। देखो भाई, काबुल गंधार अफगानिस्तान आ जाता भाई, और यहीं आकर काबुल पर कब्जा कर लेता। कौन? बाबर भाई 1507 में काबुल पर कब्जा कर लेता। और काबुल पर कब्जा किया किसने भाई? बाबर ने कब्जा कर लिया, और ये बाबर बादशाह की उपाधि धारण करा भाई। देखो पेपर में प्रश्न क्या होगा? बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की? तो बाबर ने बादशाह की उपाधि लगभग 1507 में की भाई, ठीक है। उड़त क्या बात समझ में आएगी? एक देखो भाई, बाबर का पिता था जो बाबर का पिता कौन था भाई? उमर खान मिर्जा। देखो भाई, पिता कौन था? तैमूर का वंशज। पिता तैमूर का वंशज भाई। बाबर का पिता किसका वंशज था? तैमूर का वंशज। कौन था भाई? बाबर का पिता। और माता चंगेज खां की भाई, माता चंगेज खां की वंशज थी भाई। माता चंगेज खां की वंशज थी, और पिता तैमूर का वंशज था भाई, ठीक है। देखो देखो भाई, बाबर अपने आप को तैमूर का वंशज बताता था। बाबर अपने आप को तैमूर का वंशज बताता था। क्यों बताता था? क्यों भाई? देखो 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया भाई? देखो 1398 में भारत पर आक्रमण किसने किया? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। अपने एक सेनापति को बाहर छोड़ गया था, जिसका नाम था खिजर खान ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक है भाई। देखो 1398 में तो तैमूर का वंशज कौन हो गया? बाबर के पिताजी का क्या नाम था भाई? उमर शेख मिर्जा का लड़का कौन हो गया भाई? उमर शेख मिर्जा का लड़का गया बाबर। तो ये तैमूर लंग इसका क्या ला गया? दादा ला गया भाई। किसका? बाबर का दादा कौन हो गया? तैमूर। ये देखो भाई, बाबर का जन्म हो गया था 1483। बाबर का जन्म तुमने देख लिया 1483।
ये देखो भाई 1483 में लिख दिया भाई 1483, ये बाबर का जन्म हो गया भाई। ये बाबर की भारत में एंट्री कौन, बहलोल लोधी किसका भाई था, इब्राहिम लोधी, साथ में राणा सांगा। जैसा कि हमें इतिहास में पढ़ा जाता है कि देखो भाई एक बार लिख दिया, बाकी बात में बता देना मैं। देखो भाई बाबर को भारत में आने का निमंत्रण किसने भेजा, कहा जाता कि राणा सांगा और बहलोल लोधी। राणा सांगा और बहलोल सॉरी भाई बहलोल नहीं सॉरी दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी भाई। देखो दौलत खान लोधी और महाराणा सांगा, सॉरी भाई दौलत खान लोधी आता, बहलोल लोधी नहीं आता। देखो भाई कौन, दौलत खान लोधी और राणा सांगा। कहा जाता कि राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत बुलाया, क्योंकि ये इब्राहिम लोधी को हरा नहीं सकते थे, यही पढ़ा जाता। देखो भाई राणा सांगा इतने महापुरुष थे कि ये राजपूत राजा थे भाई, जो बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे। कौन भाई, महाराणा सांगा ने 1527, देखो भाई कब 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा भाई, किसके साथ, स्वयं बाबर के साथ। बाबर के और महाराणा सांगा की आमने सामने की टक्कर हुई खानवा का युद्ध में। महाराणा सांगा की एक हाथ और एक आंख और लगभग शरीर पर 88 घाव, कितने 88 घाव हो चुके थे, फिर भी बाबर के साथ बड़ी वीरता से लड़ते रहे। कौन, महाराणा सांगा बड़ी वीरता से लड़ते रहे और बाबर की एक हाथ काट ही दिया था, जबकि बाबर की सेना ने पीछे को आकर महाराणा सांगा पर हमला कर दिया और भाई इससे महाराणा सांगा युद्ध हार जाते। अन्यथा देखो आगे भाई, महाराणा सांगा का कोई रोल नहीं था भाई बाबर बुलाने में, रोल इस आदमी का दौलत खान लोधी ने। इसने आपका भाई मरवाना था, गद्दी चाहिए थी दिल्ली की, इसने कौन मरवाना था, इब्राहिम लोधी। देखो भाई इसने इब्राहिम लोधी मरवाना था, कौन, आपका भाई मरवाना था दौलत खान लोधी ने भाई। जैसा कि इतिहास के पन्नों में बस लिख दिया गया भाई, क्योंकि जो राजा होता है वही सब कुछ लिख देता भाई, अपनी अपनी अच्छाई लिखते हैं सभी, अपनी कोई बुराई नहीं लिखता। तो भाई राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी, देखो भाई इब्राहिम लोधी का और राणा सांगा का भी युद्ध है, कथौली का युद्ध। इब्राहिम लोधी का इतने बुंडे मारे मैंने, इब्राहिम लोधी का तो सूता सूट दिया किसने भाई, राणा सांगा ने। और इतिहास में लिख दिया गया कि महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। नहीं बाबर को महाराणा सांगा ने नहीं बुलाया था, बाबर को दौलत खान लोधी नहीं बुलाया था, राणा सांगा का तो वैसे इतिहास के पन्नों में नाम दे दिया गया, फिर भी भाई अपन ने लिख दिया राणा सांगा और दौलत खान लोधी ने ही महाराणा इसको बाबर को भारत बुलाया भाई, ठीक है। इब्राहिम लोधी का और इसको देखो 1517 और 1518 के मध्य कथौली, अलग लिख दें, एक मिनट, खतौली का युद्ध भाई कब हुआ भाई, 1517 और 18 भाई। 1517-18 में होया भाई, इब्राहिम लोधी का घणे को सुत्ते मार दिए महाराणा सांगा ने। महाराणा सांगा खड़ा चौड़ा था, इब्राहिम लोधी और तोड़ महाराणा सांगा और 7-7 फुट के हो गए थे, जैसे कि महाराणा प्रताप पूरे 7 फुट के भी ऊपर गए थे भाई। अरे ये भी राजपूत राजा भाई, कम नहीं थे किसी से भी, तो बहुत ही मान लो भाई आदरणीय है भाई। महाराणा सांगा के बारे में कृपया ऐसे ना बोले कि भाई इनके साथ कुछ इतिहासकार जो महाराणा सांगा को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। महाराणा सांगा बहुत ही लायक और भाई समझो वीर राजा थे। कौन, महाराणा सांगा भाई, ठीक है। ये देखो भाई बाबर 1526 में भारत में एंट्री कर दे। कब, 1526। ये पेपर में अपना क्या होगा, जमा ध्यान से सुनियो। बाबर ने पानीपत पर आक्रमण किया। कब किया गया, 1526 में बाबर ने आक्रमण किया, इस बात का सबने मेरा भाई। देखो बाबर प्रश्न नू बनागा, बाबर पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर कितने आक्रमण कर चुका था भाई। बाबर पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर कितने 4 आक्रमण कर चुका था भाई, 4 आक्रमण। पानीपत का युद्ध का आक्रमण 5वां आक्रमण था भाई बाबर का। कितना, 5वां आक्रमण बाबर का था। और इससे पहले 4 आक्रमण, पानीपत से पहले 4 आक्रमण बाबर भारत पर कर चुका था भाई। देखो 4 आक्रमण कौन से थे बतावांगे। देखो भाई बाबर को देखो भाई 1519, 1520, 1524, 1526 ले भाई। यो 1526 पानीपत हरियाणा, यो पंजाब, पीबी पंजाब, यो भी पंजाब भाई, यो भी पंजाब। ये भाई भैरा, ये भैरा, ठीक है भाई। देखो ये 5 आक्रमण करे थे बाबर ने, स्क्रीनशॉट ले लियो। 19 में, 20 में, 1519, 1520, 1520
फिर 1524 1526 में पांचवा आक्रमण कराया भाई भारत पर किसने? बाबर ने। देखो पानीपत का आक्रमण था तो बाबर द्वारा किया गया पांचवा आक्रमण था भाई। देखो ये बाबर एक तुगलमा नीति अपनावे भाई पानीपत का युद्ध में। के तुगलमा नीति? देखो इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी, लोधी के पास कितनी सेना थी भाई? 1 लाख, 1 लाख सेना थी। और बाबर के पास 15,000 सेना थी भाई। कोई 12,000 भी लिखा है बढ़िया। देखो कहीं कहीं 12,000 भी लिखा जाते हैं और कहीं कहीं 15,000 भी, बाकी भाई 15,000 ही मानते हैं। 15,000 सेना थी भाई किसके पास? बाबर के पास। कितनी? 15,000 सेना। तो देखो भाई ये बाबर है तुगलमा नीति का प्रयोग कर दिया। किसका? तुगलमा नीति। देखो भाई तुगलमा नीति। देखो भाई तुगलमा नीति किसने अपनाई? बाबर ने। भारत में तोप लेगा कौन आया भाई? बाबर। भारत में तोप लेकर कौन आया? बाबर। सबसे पहले बाबर ने तोपों का प्रयोग कहाँ किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। ले भाई ये तारे प्रश्न बना है, देख लियो। ये देखो भाई बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग कर दिया। बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग करके देखो भाई तुगलमा नीति को कर दिया। बाबर उधर तो चला था अफगानिस्तान था भाई। अफगानिस्तान में को आना था पंजाब में को, पंजाब कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत। पूरा पानीपत आया भाई बाबर। कौन? पानीपत। पानीपत आया कौन भाई? बाबर। 1526 बाबर सारा हरियाणा की बुग्गी खरीद लिया भाई। आंदा सारी बैलगाड़ी, यानी भाई बुग्गी यानी बैलगाड़ी खरीद लिया। कौन? बाबर बैलगाड़ी खरीद लिया। कितनी बैलगाड़ी खरीद लिया? 700 बैलगाड़ी खरीद लिया बाबर। इतनी बुग्गियां के करेगा? देखो बाबर के करेगा। ये एक तुगलमा नीति थी भाई। देखो बाबर ने अपनाई थी। बाबर को ऐसी जगह चाहिए थी जहां भाई बाबर के सैनिक भी उतने ही हो सके और इब्राहिम लोधी के सैनिक भी उतने ही हो। देखो भाई क्योंकि इब्राहिम लोधी के तो 1 लाख थे और बाबर के 15,000 थे। ठीक है भाई। तो 1 लाख का और 15,000 का तो कोई भी वो नहीं है। तो देखो भाई क्या हुआ? बाबर ने इसी जगह चाहिए तो इसी जगह कर दी। यार तो अपनी यमुना चालिया कर दी है, जमुना। ठीक। पूरा था पानीपत का किला। यो था भाई पानीपत का किला। ठीक से यो पानीपत का किला था भाई नू। पूरा था बाबर। इस तरफ से रास्ता बंद, इस तरफ से रास्ता बंद, इस तरफ से रास्ता बंद। क्यों? पूरा बाबर हो गया। पूरा गया इब्राहिम लोधी। देखो भाई पूरा बाबर क्या करा? बाबर ने पूरा तोप लगा दी। तोप, ये तोप लगा दी भाई बाबर ने। देखो ये तोप लगा दी तो सी बाबर ले था। पूरा बाबर ने खड़ी कर दी बुग्गी। पूरा बाबर ने खोद दी खाई भाई। पूरा बीच में बाबर खुद हो गया। आगे समझ में? तो देखो ये बाबर क्या करा? बाबर ने उठता इब्राहिम लोधी की सेना में हमला कर दिया। तोप आधा तो भाई तोप ने निपटा दिए। जो बचे ये बुग्गी डाल की थी ताकि भाई खाई ना दिखा बैलगाड़ी। इसलिए है भाई ताकि इब्राहिम लोधी के सैनिकों को खाई दिखाई ना दे। तो भाई यार बुग्गी डाल की थी, पाछा खाई थी। आधा किस खाई ने निपटा दिए और आधे सैनिक पूरे थे किसके? बाबर के। आधे इस साइड में थे तो बाबर ने इस रास्ता खुफिया रास्ता बनाया था भाई, ऐसे घूम कर जाना। ये आधा ऊपर भाई बाबर ने सारी सेना निपटा दी। किसकी? इब्राहिम लोधी की। इसने तुगलमा नीति बोलता थे भाई। ठीक से या थी वह तुगलमा नीति, या बाबर की तुगलमा नीति थी भाई। देखो ई बाबर के अगर बाबर 4 लड़ाई लड़ा भाई लगातार। 1526, 1527, 1528, 1529, 1526, 1527, 1528, 1529 बाबर ने लड़ाई लड़ी। देखो भाई 1527 की, 1526 की सॉरी इब्राहिम लोधी, 1527 की खानवा का युद्ध, महाराणा सांगा। 1527 मैदनी राय चंदेरी का युद्ध। 1528 घाघरा बहलोल लोधी के साथ, सॉरी भाई दौलत खान लोधी के साथ। देखो 1526 वाला तो आ लिया भाई। 1527 देखो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। बाबर की कितनी सेना थी? बाबर की 15,000 सेना थी। इब्राहिम लोधी की कितनी सेना थी? 1 लाख भाई। ठीक। अब देखो भाई 1527, 1527, 1528, 1529। देखो भाई राणा मेदनी राय और भाई दौलत दौलत खां लोधी। देखो भाई दौलत खां लोधी, मेदनी राय, महाराणा सांगा। कौन? महाराणा सांगा भाई। ठीक है महाराणा सांगा। देखो कौन ये था भाई? सॉरी खानवा चंदेरी और घाघरा भाई। घाघरा देखो भाई खानवा चंदेरी घाघरा तीनों
1527 में खानवा का, 1528 में चंदेरी का, 1529 में घाघरा का, और 1530 में देखो भाई 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कब? 1530 में, 1530 में बाबर की मृत्यु। हुमायूं था जो इसका लड़का था भाई, बाबर का 4 लड़के थे, हुमायूं का लड़का, सॉरी भाई बाबर का 4 लड़के थे, हुमायूं बाबर का लड़का था भाई। देखो हुमायूं बस ऐसे करके डराता रहता, बाबू हमरा बाबर बेरा को नहीं था, हमने बाबर भाई पूरा चौड़ा रहता। क्यों भाई? बाबर भी चौड़ा रहता, बाबू बेटा धनु पूरे फोड़ गए थे। कौन? बाबर। और अरे हुमायूं इसका नाम लेकर पूरा तैमल दिखाया करता भाई। एक दिन फिर अपना भाई छोरा का गर्म खून था, हमने फिर कौन शेरशाह सूरी हरियाणा में था भाई, करनाल में शेरशाह सूरी ने इसका चौशिया में, किसका? हुमायूं का चौशिया में, चौशिया में चौशा का युद्ध में 1439 में गणे बुंडे मारे भाई। 1539 में किसका मारे भाई? इसका भाई 1539 में इसका मारे गया हुमायूं का भाई। देखो फिर 40 में मारे भाई हुमायूं का, 1540 में हुमायूं का गणे को सुत्ते मारे कन्नौज का युद्ध में। ये देखो भाई पानीपत का प्रथम युद्ध है 1526, दूसरा युद्ध है 1556, पानीपत का तीसरा युद्ध है 1761। देखो भाई ये युद्ध होया था भाई बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी भाई। देखो इब्राहिम लोदी ये होता भाई हेमू विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य भाई दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था भाई? हेमू चंद्र विक्रमादित्य। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे वीर महान योद्धा को भाई, बहुत वीर महान योद्धा था भाई। लगभग छोरा ने 22 कितनी? हेमू चंद्र विक्रमादित्य ने छोटी बड़ी 22 लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से एक भी नहीं हारी भाई। ऐसे थे हमारे योद्धा। आंख में तीर लगी भाई, इसके कारण वो हो गया भाई धोखाधड़ी था, जीत के बाद बेरम खा और ना तो भाई कड़ा हेमू कड़ा बेरम खा रहा है। हेमू तो हेमू था, हेमू ना 22 लड़ाई लड़ी लगातार, एक भी नहीं आ रहा। ये देखो भाई 1761 में सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव अहमद शाह अब्दाली के साथ 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध होता। देखो भाई पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच लगभग मराठाओं की शक्ति। इस 1561 के युद्ध में ऐसा मराठा का कोई घर नहीं था जिसमें से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी भाई। देखो यहाँ से लगभग मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाता, फिर एक व्यक्ति जन्म लेता है और वो मराठा शक्ति को दोबारा पुनर्जीवित करता है भाई। ठीक है, अगली क्लास में देखो भाई मृत्यु होगी किसकी? बाबर की। बाबर का बारे में हमने पढ़ लिया। अब अगली क्लास में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथियों जय हिंद, भारत माता की जय।